जनाब मैं इस वक्त नवाज़ शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड के अंदर मौजूद हूँ। एमएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वकास रशीद साहब। एक टूर लेते हैं इस हॉस्पिटल की। कुछ बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। एक जो की फ़ीचर अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो ये है कि ओपीडी की इवनिंग शिफ्ट शुरू होगी है 2 से लेकर 8 बजे तक। सो यू कैन कम इन और आप अपने पेशेंट्स को चेक करा सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त माहिर डॉक्टर्स जो हैं वो इवनिंग शिफ्ट में आपको चेक करेंगे। ये बहुत बड़ा मसला होता था। हम ये जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी शायद प्राइवेट सेक्टर के पास भी नहीं है, लेकिन ये एक कंस्ट्रेंट था कि मेरे जैसा आपके जैसा एक जॉब पेशा दिहाड़ीदार बंदा या कारोबारी बंदा वो दिन के वक्त अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के कैसे अपने घर वालों को या अपने प्यारों को चेक करवाए। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो शुरू की है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से। और दूसरी चीज़, इस हॉस्पिटल में आपको किसी किस्म की अपनी फ़ाइल, अपने पुराने कागजात, अपनी हिस्ट्री, अपनी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे आएंगे, आप अपना जो इनका लेबर डिपार्टमेंट जो आपको कार्ड इशू करते हैं सिर्फ आपने वो दिखाना है और उस कार्ड के बेसिस पे आपको डिजिटल निज़ाम के तहत टोकन इशू होगा। जहाँ भी आप जाएंगे बड़ा एक ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड HMIS यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है PITB की जानिब से। तो उसका भी एक टूर लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली जिनके लिए सब कुछ किया गया है यानी कि पेशेंट्स, उनसे भी बात करते हैं। तो आए डॉक्टर साहब हमारे साथ चलें। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट स्टेप है वो है टोकन इशूएंस। ये निज़ाम भी सारा डिजिटाइज है। आप यहाँ पर बैठें, AC भी चल रहा है, सीट्स भी लगी हुई हैं। एक काफ़ी बड़ा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है कि इस वक्त जो है वो काउंटर नंबर 4 पे कौन सा टोकन इशू हो रहा है। तो जस्ट लाइक एनी अदर मल्टी नेशनल जो सिस्टम्स होते हैं, बड़ी जगह जब आप कहीं जाते हैं वहाँ पे एक निज़ाम होता है। धक्कम पेल कोई नहीं है, फ़ीमेल का एक सेपरेट वो जो है वो लाइन लगी हुई है, मेल्स की एक सेपरेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितनी देर लगी थानू टोकन लैन च? बस 5 मिनट। 5 मिनट लगे ने। तो की विखाया अपना ए कार्ड तुसी विखाया? हाँ जी। ये इनको जो लेबर डिपार्टमेंट कार्ड इशू करता है वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दिखाना है और ये सारा डिजिटाइज्ड इनका निज़ाम है। इस पर इनका MED 424 मेडिकल वार्ड में इन्होंने चेक करवाना है। 424 टोकन लगाए। ठीक है। तो ये मेडिकल काउंटर का इनका क्लिनिक लग गया है और वहाँ ठीक पे है। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये चली गई हैं। ठीक है। अभी अपने वो मेडिकल के क्लिनिक पे जाकर डॉक्टर साहब को चेक कराएंगी। ठीक है। वो जो एडवाइस करेंगे वो सिस्टम में जनरेट हो जाएगा और वो उसके बाद अगर इन्होंने मेडिसिन लेनी होगी मेडिसिन ले लेंगी वहाँ जाके, और इनको साथ कुछ और कैरी नहीं करना पड़ेगा। ओके। और जब ये अपने टोकन लेके वहाँ लैब में जाएंगी, वहाँ पे जो टेस्ट एडवाइस किए होंगे ये वहाँ पे जाके अपने टेस्ट ले लेंगी। ठीक है। वहाँ पे इनके टेस्ट हो जाएंगे। और इसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जहाँ पे अगर डिस्पेंसरी में जाएंगी, जो हमारा काउंटर है वहाँ पे जो मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब की होगी तो वहाँ पे इनको मिल वो जाएगी। पहले होता था ना जी, वो पुरानी दवाइयाँ लेके आओ, वो 25 साल पुरानी फाइल लेके आओ, पुराने टेस्ट लेके आओ। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये सिर्फ ये इन्होंने लेके जाना है और वो जैसे ही इनका ये नंबर डालेंगे उनके पास इनकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। अच्छा, ये MS साहब मैं देख रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रीनरी, ऐसी क्यारियाँ, जिस तरह होता है कि कोई 5 स्टार होटल है। इसके पीछे क्या लॉजिक है जी? जी सर, हमने इसको बेसिकली इस तरह कहा है कि अभी रिवैम्पिंग हमने शुरू की है और इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि जब पेशेंट आए तो उसको अपना घर जैसा माहौल मिले। उसको एक जो पेशेंट को खौफ होता है ना हॉस्पिटल का, उसको हमने उसको ख़त्म करने की कोशिश की है कि पेशेंट को ऐसे लगे कि मैं एक बड़ी अच्छी रिक्रिएशनल जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं जो है ना उससे उसकी अपनी बीमारी भी कम हो, उसका मूड एलिवेशन हो। और ये हमारे कमिश्नर साहब मोहम्मद अली साहब और हमारे मिनिस्टर लेबर जो हैं फैसल अयूब खोखर साहब, ये उनकी काविशों से और उनकी हिदायत के मुताबिक है कि पेशेंट आधा जिस तरह कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में है और आधा मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाए। तो हमने अपने जो हमारा स्टाफ है उनकी भी हमने जो है ना बिहेवियर जो है ना उसकी ट्रेनिंग्स करवाई हैं कि उनका पेशेंट रिलेशनशिप इतना बेहतर हो कि उसको लगे कि मैं जो है ना यहाँ अपने घर में हूँ, मेरे लिए यहाँ केयरिंग लोग हैं। पेशेंट केयर पे हम सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस हॉस्पिटल में आजकल, ताकि जो है ना पेशेंट आते उसको महसूस हो कि मैं किसी बड़ी अच्छी जगह पे आ जाऊँ, मेरे सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं मेरे, और वो यहाँ का जो माहौल देखे और माहौल देखते उसको वैसे भी एक अच्छा माहौल नज़र आए जिसमें वो अपने आप को बेहतर फील करे। तो वो पेशेंट को बेसिकली पेशेंट को ही हमने फैसिलिटेट करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। 3 बज चुके हैं और ये गायनी वार्ड है। विद द परमिशन ऑफ MS साहब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आया हूँ। और पहले ये होता था कि जी आपने चेक करवाना है अपने आप को तो 2 बजे डॉक्टर्स उठ जाते थे, OPD का एक ही टाइम होता था। अब इजी हो गया जी, अब मामला बड़ा आसान हो गया और
2 बजे के बाद एक दूसरी शिफ्ट शुरू होती है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो काम काज करके फिर घर आते हैं, बेगमात को, बहनों को, बच्चियों को, किसी को चेक करवाना है, तो एवरीबडी इज़ हेयर। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कब से आपकी ऑपरेशनल हुई है ये जो इवनिंग की शिफ्ट है? ये पिछले महीने से ऑपरेशनल हो चुकी थी। 2 बजे से लेके हमारी ओपीडी स्टार्ट हो जाती है, तो रात 8 बजे तक जो है ना वो पेशेंट्स को ये सहूलत दी जाती है। 2 से लेके रात 8। रात 8 बजे तक। और ये बताइएगा कि जब सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट थी तो और अब इवनिंग भी शुरू कर दी है, तो जो फुटफॉल है वो कितना बड़ा है? काफ़ी बढ़ गया है। पेशेंट जो रह जाते थे मॉर्निंग में, जिनके अल्ट्रासाउंड होते थे या दवाइयाँ जिनको नहीं मिल पाती थी, या फॉलोअप पे भी कोई पेशेंट जो रह जाते थे, वो अब जो इवनिंग टाइम पे वो आते हैं, अपना अल्ट्रासाउंड चेक करवाते हैं, उसकी एडवाइस मिलती है, उनको मेडिसिन होती हैं, उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। जो पेशेंट रेफ़र होकर आते थे उनके लिए भी बेहतरी है कि वो आके शाम के टाइम भी चेक करवा सकते हैं। तो एक अच्छा टर्न आउट आ रहा है पेशेंट्स का, पेशेंट्स आ भी रहे हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा इधर आ जाएँ, स्क्रीन भी दिखाएँ। पहले ये होता था कि हम हॉस्पिटल्स में अमूमन देखते थे कि जी डॉक्टर के पास आप गए हैं, वो बैठा हुआ है जनाब, पर्ची कट रहा है, लोगों के नाम लिख रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अब तो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है जी। ये PITB वालों ने बनाया है, ये क्या है मैडम? ये ना एक किस्म का, जैसे पहले होता था पर्चियों पे मिलता था, पर्चियों पे डॉक्टर्स अपनी एडवाइस लिखते थे, मेडिसिन लिखते थे, किसी को समझ आता था, किसी को नहीं समझ आता था। ठीक है। क्योंकि चूँकि कंप्यूटर सिस्टम आ गया, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड हो गई है। ठीक है। पिछले पेशेंट पिछली बार कब आया, उसने क्या चेक करवाया, उसको क्या मेडिसिन मिली, उसने क्या ट्रीटमेंट लिया, उसको आगे से क्या प्लान लिया गया, कंसल्टेंट ने क्या एडवाइस किया, वो सब जो है ना वो यहाँ पे हिस्ट्री के साथ जो है ना। मतलब अब जो पेशेंट आएगा किसी भी वार्ड में OPD में चेक करवाने, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने पहले कब चेक करवाया, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ OPD के बाहर पेशेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि शाम की शिफ्ट इसमें जो है जब से इन्होंने ऑन की है, तो ये एक प्रिविलेज है पेशेंट्स के लिए भी कि वो आराम से आके 2 से लेके 8 बजे तक किसी भी टाइम तक वो चेक करवा सकते हैं। बड़े माहिर अच्छे कंसल्टेंट जो हैं वो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो हम एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, गालिबन आप बच्चे को चेक करवाने आई हैं? जी अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बहुत अच्छा रहा। इससे पहले क्या मसला होता था? जब सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो आई थिंक 8 से लेके 2 बजे तक है, अब इवनिंग शिफ्ट आई है, तो इससे कितना आपको लगता है कि फ़ायदा होगा? जी इवनिंग शिफ्ट में ये होता है कि मॉर्निंग में हम काम वगैरह करके और इवनिंग शिफ्ट में हम चेकअप भी अच्छे से करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड भी अच्छे से हो जाता है और मेडिसिन वगैरह भी अच्छे से मिल जाती है। ठीक है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया हमें बता रही है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो पेशेंट की, बच्चे की, जो भी पेशेंट है उसकी हिस्ट्री नहीं बतानी पड़ती। एक दफ़ा वो डाटा एंटर होता है तो आपसे पूछी इन्होंने दोबारा हिस्ट्री? नहीं, हमें कोई भी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकायदा उनको खुद ही सारा कुछ पता चल जाता है। हमारा रिकॉर्ड इधर डाटा वगैरह सब कुछ सेव होता है। और किसी किस्म की मैनुअल पर्ची जिस तरह होती थी पुरानी सरकारी अस्पतालों में, अब वो आपने यहाँ पे कोई पर्ची फिल करनी पड़ी है, कोई ऐसा निज़ाम था? जी वो लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इधर डाटा सब कुछ सेव होता है, पिछला सारे रिकॉर्ड होता है। अच्छा जी, ये CT स्कैन मशीन है, रेडियोलॉजी का वार्ड है, OPD की सेकंड शिफ्ट है, और रिक्वेस्ट की हमने हॉस्पिटल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि आपको हम दिखा सकें कि मशीन यहाँ पे ऑपरेशनल। इनको हमने कहा कि जी 5 मिनट ठहर जाएँ, हम लोगों को दिखा दें, अदरवाइज़ इट इज़ 100% ऑपरेशनल। बहुत महंगी और जदीद मशीन है। अक्सर ये रोना होता था, सरकारी अस्पतालों में ये मशीनें नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर पैसी के अस्पताल में मुल्तान रोड पर इवनिंग शिफ्ट में भी ये मशीन चल रही है। हमारे साथ MS साहब हैं। MS साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले ऐसे होता था कि पेशेंट्स जो रेफ़र होकर हमारे पास आते थे, क्योंकि हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, हमारे पूरे पंजाब से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। कोई सरगोदा से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, और कोई जो है ना खुशाब से आता है। तो उसमें ये होता था कि सर पेशेंट आता है, उसने सारा दिन में डॉक्टर को चेक करवाया, इन्वेस्टिगेशन कराई, और इतनी सारे इन्वेस्टिगेशन कराते कराते उसके 2 बज जाते थे, और उसको फिर नेक्स्ट डे के लिए आना पड़ता था। अब हम ये ऑपरेशनल करने से ये हुआ कि पेशेंट चाहे जहाँ से भी आएगा वो सारा दिन में अपना पूरा वर्कअप करा के जाएगा। ये CT स्कैन मशीन जो है हमारी इवनिंग में भी फंक्शनल है, और हम जो पहले टाइम देते थे मतलब कि 2 बजे तक देते थे, उसके बाद अब ये हुआ कि हमारी ये 2 to 8 भी फंक्शनल हो गई है। इस तरह सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल लाइव काम कर रहा है। चलें जी, ये हम पैथोलॉजी लैब के बाहर खड़े हैं, कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे लोग आके अपने सैंपल्स जो हैं उसकी रसीदें भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब किसी से बात करके देख लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सैयद हमज़ा माजिद। हमज़ा साहब, किसका सैंपल कलेक्ट करवाने आए हैं? मैं अपनी वालदा
उसका यानी सैंपल जमा करवाने आए हैं। अच्छा, जमा करवाने हैं। जी जी तो मुतमईन है इधर की जितनी भी सर्विसेज हैं? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज हैं यहाँ पे। हर तरह के जो है ना प्रोटोकॉल के लिहाज से, हर लिहाज से जो काम किया जा रहा है, हर बंदे को रिस्पेक्ट वे में काम किया जा रहा है उसके साथ। और पहले तो मॉर्निंग शिफ्ट थी जिसमें 2 बजे तक जो है ना वो काम कंप्लीट कर दिया जाता था, उसके बाद ऑफ हो जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो है ना इवनिंग शिफ्ट का भी आगाज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी गई है। अब तो जो सारे मामला हैं वो हम एक दफ़े आके करवा के हल चले जाते हैं वापस हल करके। अब हमारे लिए जो है ना वो आसानी कर दी गई है। आप पढ़ते हैं वैसे? जी मैं टीचर हूँ। मैं आप पढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है मॉर्निंग शिफ्ट में तो आपके लिए घर में कोई भी खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो उनको लाना मुश्किल था। हाँ जी, इस अब इवनिंग शिफ्ट है। जी जी इवनिंग शिफ्ट का से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ हासिल हुआ है, और हमें भी फ़ायदा इस चीज़ का हासिल हुआ है कि हमारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो इवनिंग शिफ्ट में भी अब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। टीचर हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो इनके हाथ में। ये खुश होंगे, अच्छे तरीके से इनको ट्रीटमेंट सरकार देगी तो ज़ाहिर है वही फिर आगे ये पास ऑन भी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी HMIS सिस्टम यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पूरी दुनिया में हॉस्पिटल्स में अब सिस्टम डिप्लॉय हो चुका है, वो पंजाब IT बोर्ड ने पैसी के अस्पतालों में भी किया। तो मैं ये देख रहा हूँ बिफ़ोर मूविंग इनटू रेडियोलॉजी वार्ड और यहाँ पे CT स्कैन की मशीन अंदर विज़िट करने से पहले तमाम पेशेंट्स के नाम और उनका बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको उन्होंने स्कैन करना, तो जो भी इसकी डिटेल्स हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं चाहूँगा कि PITB के जो नुमाइंदे हैं वही हमें बता दें। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस चार्ट एक्सप्लेनिंग? ये जी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ये एक जदीद तरीन डिजिटल हॉस्पिटल का निज़ाम है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, इसका एक मॉड्यूल है जिसका नाम रेडियोलॉजी मॉड्यूल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिटेल्स विजिबल हो रही हैं पेशेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही पेशेंट अस्पताल में दाखिल हुआ है उसका एक टोकन इशू किया गया है, उसका MR नंबर है, वो MR नंबर हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि किस पेशेंट की बात हो रही है। आगे उसका पेशेंट नेम मेंशन्ड है और उसके आगे जो डॉक्टर ने उनको टेस्ट लिख के दिया है, जो उनको एक्सरे है, CT स्कैन है, वो उस टेस्ट की डिटेल है। उसके बाद उसका शेड्यूल है कि वो कब कंडक्ट किया गया है, कब उसको साइन हुआ है, और इसके बाद उसका रिजल्ट भी सिस्टम के अंदर से ही मिल जाएगा। पेशेंट से फीडबैक ले लेते हैं जिनके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, पता लगे ना कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा साहब, क्या पेशेंट जो है वो किस वार्ड में उसको चेक कराने आए आप? वो वालिदा थी, उनको लूमर पेन थी, तो है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया था। ठीक है। पहले तो हम 8 से 2 बजे तक आते थे, ठीक है। तो अब ये है कि इन्होंने जो टाइम एक्सपेंड किया है, ठीक है। 2 से 8 तक हो गया, ठीक है। तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, वरना हमें आज जाना पड़ना था घर वापस। ठीक है। और आप वैसे जॉब करते हैं? जी मैं जॉब करता तो हूँ। ज़ाहिर है आप तो सुबह सारा दिन बिजी होंगे। हाँ जी, आप सुबह तो वालदा को चेक नहीं करवा सकते, ऐसे ही है। ये सहूलत हो गई है जी। काफ़ी ज़्यादा इससे जो ना हमें जो फ़ायदा हुआ, जो इन्होंने टाइम एक्सपेंड किया है, उसकी वजह से मुझे आज ही दिन में मैंने ऑफ लिया था, तो आज ही दिन में जो ना अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगी और डॉक्टर को चेक करवा के हम घर चले जाएंगे। चले जी, थैंक यू। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये कदम उठाया है और इससे लाखों ज़िंदगियों का फ़ायदा हो रहा है। ये हमारा डेंटल डिपार्टमेंट है जी। यहाँ पे पहले हमारे पास डेंटल की डेंटल की जो OPD थी वो 8 से 2 बजे तक थी, लेकिन जैसे आपको पता है कि डेंटल में बहुत लेंथी प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, और उसमें जो है ना कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो रह जाते थे, 2 बजे ऑफ हो जाता, तो इसलिए हमारे कमिश्नर साहब मोहम्मद अली साहब की काविशों से और हमारे मिनिस्टर जो हैं लेबर डिपार्टमेंट के फैसल अयूब खोखर साहब की हिदायत पर हमने जो है इवनिंग शिफ्ट को शुरू किया, ताकि हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ताकि उसमें ये कि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, तो उसमें ये था कि कोई टाइमिंग की वजह से न रह जाए, इसलिए हमने इसको इवनिंग शिफ्ट की, ताकि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अनइंटरप्टेड जो है हमारी जो है ना यहाँ पे ये प्रोसीजर्स होते हैं, ताकि किसी मरीज़ को सिर्फ जो है ना इस वजह से वापस ना जाना पड़े कि जनाब मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया, और पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी कि हमें जो है ना हम आते हैं और हमारा टाइम जो है ना, अगर कोई बंदा मॉर्निंग में जो रह जाते हैं या उनका प्रोसीजर जो है ना उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो हम उसको इवनिंग पे शिफ्ट करके इवनिंग में उसका पूरा प्रोसीजर करके हम जो है ना उसको ख़त्म करते हैं।